तीन तीन विशेषताएं होती हैं विद्यार्थी में और शिक्षक में। तीन विशेषताओं के कारण कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक सफल होता है, अच्छा होता है। तीन विशेषता होती है। पहली विशेषता कैचिंग को, सबकी कैचिंग पावर एक नहीं होती। चीज़ों को ठीक ठीक कैच करना, सही ढंग से कैच करना, चाहे किताब में लिखी हुई बात हो या किसी का दिया हुआ भाषण हो, आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप कैच क्या करते हैं, उसे ग्रहण क्या करते हैं, आपकी ग्रहणशीलता कैसी है, आपकी कैचिंग पावर कैसी है। इसके आधार पर कोई स्कॉलर होता है, कोई बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत सामान्य होता है। हर विद्यार्थी की, हर शिक्षक की, हर वक्ता की कैचिंग पावर अलग अलग होती है। दूसरा है कंटेनिंग पावर। आप किताब पढ़े, लेक्चर सुने, आपने कैच क्या किया, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कैच किया, जो भी किया वो आपके अंदर है कितना, ग्रहता कितना है। इस कान से सुने, थोड़ा देर दिमाग में रहा, फिर उस कान से निकल गए रास्ते से, नहीं, आप उसको कंटेन नहीं कर पाए, धारण नहीं कर पाए, रख नहीं पाए। बर्तन में दूध आया, बर्तन में पानी गिरा और वो छेद से निकल गया, नहीं, बहुत कम रह गया, तो कहेंगे कंटेनिंग पावर उसका नहीं है। कंटेनिंग पावर से कोई विद्यार्थी होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई वक्ता होता है। तीसरी विशेषता कम्युनिकेटिंग। आपने जो कैच किया, जो कंटेन किया, उसको आप व्यक्त कैसे करते हैं, बोलकर या लिखकर। हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को संप्रेषित करते हैं। यह सबकी क्षमता अलग अलग होती है। ये तीनों चीज़ों पर, कैचिंग, कंटेनिंग और कम्युनिकेटिंग, इस तीनों पर विद्यार्थी या शिक्षक की कुशलता निर्भर करती है। कौन विद्यार्थी कितना अच्छा है, कौन टीचर कितना अच्छा है, कौन राइटर कितना अच्छा है, इसी तीनों पर ये आज हम बताने वाले हैं कि जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं या लिटरेचर पढ़ाते हैं, दुनिया के किसी भी भाग में कोई भी लिटरेचर पढ़ने वाला और लिटरेचर पढ़ाने वाला, उसमें 8 पॉइंट है, 8 बातें होती हैं, 8 तरह के लोग, 8 तरह की विशेषताएं। इसके आधार पर आप देखेंगे, अपना जजमेंट करेंगे, हम लिटरेचर तो पढ़ते हैं, हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो हम क्या हैं। पहली बात है कि लिटरेचर पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, एक उसको सेंसुअस होना चाहिए। सेंसुअस, 2 वर्ड है, सेंसुअस और सेंसुअल, दोनों में फर्क है। सेंसुअस कहते हैं इंद्रियों की शक्ति को, इंद्रियों की ग्रहण करने की शक्ति को, कैचिंग पावर ऑफ द सेंसेस। सेंसुअस क्या है, सेंसुअस कहते हैं कैचिंग पावर ऑफ द सेंसेस। ये रस देता है, कैचिंग पावर ऑफ द सेंसेस, जो प्लेजर देता है उसको कहते हैं सेंसुअसनेस। आँखों से देखें कितना सुंदर फूल, कैसा खिला हुआ फूल, कली फूट कर कैसे आई है, क्या एक गड्ढा है पानी का, उस गड्ढे में चांद की तस्वीर बन रही है, कितनी अच्छी तस्वीर। बसंत ऋतु में कोमल कोमल पत्ते, लाल हरा,
कितने तरह के पत्ते, सौंदर्य तो प्रकृति में भरा हुआ है। नारी के से छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा कितना सुंदर लगता है, नहीं? नारी में भी सौंदर्य है, बालक में भी सौंदर्य है। सौंदर्य का तो खजाना है प्रकृति। आँखों से हमारे पास वर्ड्स कहते हैं कि हमारी आँखें प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए अंधी हो गई हैं। हम नहीं देख पाते। एक कवि गुजरता है और कुछ देखकर, हरियाली को देखकर, सरसों के पीले पीले फूल को देखकर उसका हृदय आनंद से भर जाता है, प्लेजर मिलता है उसको। ये और आपको नहीं मिलता, किसान को नहीं मिलता, सरसों है काटो नहीं। डॉक्टर शरीर को देखकर प्रसन्न नहीं होता, वो तो एक पार्ट को देखता है। लेकिन एक कवि, एक विद्यार्थी, साहित्य का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, ये उसके पास कैचिंग पावर होता है सेंस के द्वारा, आँख के द्वारा नहीं। वो ब्यूटी को कैच करता है और ब्यूटी को देखकर, सौंदर्य को देखकर वो क्या होता है, हर्षित होता है, प्लीज होता है। इस क्वालिटी को कहते हैं सेंसुअसनेस। मिल्टन ने कहा था पोइट्री शुड बी सिंपल, खुद सिंपल नहीं है, सेंसुअस एंड इम्पैशन्ड। पोइट्री में 3 गुण होना चाहिए। कविता में 3 गुण है मिल्टन के अनुसार, जॉन मिल्टन के अनुसार, जॉन मिल्टन कि कविता में 3 गुण होना चाहिए। उसका सिंपल होना चाहिए और सेंसुअस होना चाहिए और भावनाओं से भरा होना चाहिए, इम्पैशन्ड होना चाहिए। अभी हम सेंसुअसनेस की चर्चा कर रहे थे। जॉन कीट्स में सेंसुअसनेस काफ़ी मात्रा में है। जॉन कीट्स को जो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें, उनमें 5 सेंसेस, और कोई कवि तो सौंदर्य से भरा होता है, किसी कवि में सौंदर्य की तस्वीरें होती है, सौंदर्य से भरी नहीं। कोई कवि नाद का प्रेमी, साउंड का प्रेमी होता है बहुत। लेकिन किड्स की कविता में देखते हैं 5 सेंस का आनंद मिलता है, 5 सेंस से ये आनंद लेते हैं। ठीक, सेंसेशन मिलता है, इंद्रियों को उत्तेजित इंद्रियां होती है, आनंदित होती है। किड्स ने कहा था ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन, rather than of thoughts, rather than of thoughts। विचारों की बात, उपदेश की बात, बड़े बड़े दार्शनिकों की, बड़े बड़े लेखकों के विचारों से मन को भर लेना। कभी कहता नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे बहुत अच्छा है आनंद लेना, सेंस से आनंद लेना, सेंसेशन। माथा में भरा हुआ बहुत सारा थॉट्स भरे हुए हैं, उसका आनंद किड्स को प्रिय नहीं है। किड्स को प्रिय सेंसेशन, 5 सेंस से जो आनंद लेता है प्रकृति से, उसको कहते हैं सेंसुअस। ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स। सेंसेशन का लाइफ कितना अच्छा है थॉट्स की अपेक्षा। तो ये हुआ सेंसुअसनेस। अरे बहुत बड़ा क्लास मिस कर रहे हो, जल्दी आओ बैठो। तो पहला गुण हुआ सेंसुअसनेस का। सेंसुअसनेस समझ में आया? नहीं आया तो बोलो। सेंस की जो कैपेसिटी है कैच करने की, सेंस की जो कैपेसिटी है कैच करने की, आँख की, नाक की, कान की, त्वचा की, जीभ की, ये 5 सेंसेस हैं। ये 5 सेंसेस हम कैच करते हैं बाहर से, हैं, रस मिलता है, आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है हमको, तो इसको कहते हैं सेंसुअसनेस। ये थोड़ा बहुत हर आदमी सेंसुअस होता है, मगर साहित्य का विद्यार्थी, साहित्य का पाठक, साहित्य का शिक्षक,
साहित्य का रचयिता ज़्यादा सेंसुअस होता है। जॉन मिल्टन ने तो कहा कि कविता को सेंसुअस होना ही चाहिए, नहीं, आपको आपके सेंस को रस देना चाहिए। सेंसुअस समझ गए, एक हर आदमी सेंसुअस होता है, साहित्य का विद्यार्थी ज़्यादा सेंसुअस होता है। नहीं, उसको मिल गया, प्लेजर मिल गया। हरे भरे खेतों में धान के लहराते हुए पौधों को देखकर, धान के झूमते हुए पौधों को देखकर जिसका दिल झूमने लगे, जिसका दिल प्रसन्न हो जाए, तो क्या बीमारी है, क्या गलत है? उसको तो रस आया। प्रकृति तो रस का समुद्र है, आंखों से रस ले सकते हैं प्रकृति में, लेकिन वास्तव में जो लवर्स होते हैं आजकल, वो सेंसुअस कम होते हैं, वो सौंदर्य को कम देखते हैं, वो सेंसुअल होते हैं ज़्यादा। उस लड़की या लड़का सुंदर लगता है, आँखों को बड़ा भाता है, जी बड़ा भाता है, उसको छूने का दिल चाहता है, सीने से लगाने का दिल चाहता है, चूमने का दिल चाहता है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। ये तो शुरुआत होती है, ड्रामा की शुरुआत है। ये सेंसुअल जो लोग होते हैं, साहित्य के पढ़ाने वाले, वो सेंसुअल होते हैं। सेंसुअल का मतलब है देखा, आँखों से अच्छा लगा, अब उसको टच भी किया और अच्छा लगा, आलिंगन किया किसी सुंदर को, रूप को देखकर, मेल या फीमेल, किस किया, चुंबन लिया, रस मिला, प्लेजर मिला, यहाँ तक तो आप सेंसुअस हैं। लेकिन सेंसुअसनेस से टिकता नहीं है, ये सेंसुअसनेस एक भूमिका है, वो ड्रामा का स्टार्टिंग है। वहाँ ड्रामा, उसके बाद दूसरा ड्रामा होता है जिसको सेंसुअल कहते हैं, सेक्स प्लेजर। इसका रमन सेक्स से है। वो फुदकता इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, नहीं, सौंदर्य के माने वो सेंसुअसनेस नहीं है, वो सेंसुअलिटी है। क्या है? सेंसुअलिटी। ऐसे लोग सेंसुअल होते हैं, लिटरेचर पढ़ने वाले, लिटरेचर पढ़ाने वाले सेंसुअल भी होते हैं। ये वह प्लेजर दोनों में है, सेंसुअसनेस में भी है और सेंसुअलिटी में भी है। सेंसुअलिटी जो हुई वह फिर सेक्स के दरवाजे में जो थ्रेशोल्ड माने चौखट तक तो सेंसुअस है, लेकिन उसके बाद वो सेंसुअल हो जाते हैं और उनको सेक्स का प्लेजर चाहिए। नहीं, सेक्स का प्लेजर बुरा नहीं है। सेक्स को कुछ लोग छिपाते हैं, कुछ लोग दबाते हैं, कुछ छिपाते हैं, कुछ दबाते हैं, ऐसे, और निंदा करते हैं इसकी, उपदेश देते हैं लोगों को। सेक्स की जो उनकी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसको छिपाते हैं, दबा देते हैं, निंदा करते हैं, उपदेश देते हैं लोगों को इसके खिलाफ। वो संसार के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, जो छिपाते हैं और दबाते हैं, इसकी निंदा करते हैं, लोगों को इसके खिलाफ उपदेश देते हैं, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं। ये सारे लोग पाखंडी हैं और दुनिया के दुश्मन हैं, क्योंकि छिपाने से और दबाने से ये नष्ट नहीं होता, बल्कि विस्फोट करता है। क्या करता है? विस्फोटक स्थिति होती है, उसका परिणाम खराब होता है बहुत। ठीक, जैसे बम का विस्फोट हो वैसे विस्फोट हो जाता है। दबाया हुआ, छिपाया हुआ सेक्स विस्फोट करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो दबाते छिपाते हैं और विस्फोटक स्थिति में जाते हैं, उनका मन खराब हो जाता है, वो DULL डल हो जाते हैं ऐसे लोग, दिमाग डल, पागल, विक्षिप्त हो जाते हैं ऐसे लोग। तो छिपाया है ना, दबाया है, तो उनका दिमाग डल, DULL हो जाता है। जो साधु टाइप का लोग हैं, विद्यार्थी हो चाहे मास्टर हो, चाहे वो ऐसे लोग जो होते हैं जो सेक्स को छिपाते और दबाते हैं और दिमाग के डल और कुछ क्रैक हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं,
स्वाभाविक नहीं रहते ठीक? उनका जीवन, उनके व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं होती, तो क्या परिणाम है, विस्फोटक स्थिति में जाते हैं। कुछ लोग विस्फोटक स्थिति में नहीं जाते हैं और भोग विलास ऐश की जिंदगी बिताते हैं। विलासिता का जीवन बिताते हैं। इसका क्या है, जो छिपाते हैं दबाते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे? नहीं दबाएगा छिपाएगा तो विस्फोट होगा, आपका माइंड डल हो जाएगा, ब्रेन डल हो जाएगा, कि प्रकृति के आप खिलाफ जा रहे हैं ना, जो फ्लो है नेचर का उसको आप रोक रहे हैं, तो आपके ब्रेन को कर देगा डल और आपको कर देगा पागल, आधा क्रैक। बहुत लोग क्रैक मिलते हैं, गार्जियन लोग। हाँ, उनमें या स्वाभाविक नहीं रहेंगे, अस्वाभाविक हो जाएंगे, ड्यू डबल ए डल हो जाते हैं। बहुत अच्छी रास्ता क्या है, डल भी जो लोग भोग विलास करते हैं वो लोग तेज होते हैं और स्वाभाविक होते हैं। कुकर्म करें, इसको हम लोग कुकर्म कहते हैं, चाहे नहीं कुकर्म करें, दूसरा ही अपना करें, तभी वैसे लोग डल नहीं होते, वैसे लोग पागल नहीं, विक्षिप्त नहीं होते। वही रास्ता है, दुनिया इसी में लगी हुई है, इसके बाहर की दुनिया नहीं है। क्या कहते हैं, बोलिए, क्या प्रश्न है? रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? आप छिपाएंगे नहीं और दबाएंगे नहीं, कहते नहीं छिपाना नहीं दबाना, तो क्या करना? उसका इलाज है भोग करना। भोग से ही छिपाएंगे नहीं दबाएंगे, भोग करेंगे, विस्फोटक नहीं हो, आप डल नहीं हो, बीमारी आपको मानसिक बीमारी नहीं हो, मेंटल डिजीज नहीं हो, तो सप्रेशर से मेंटल डिजीज रहता है। प्राय लोग देखेंगे, लोग मेंटल डिजीज के शिकार हैं। अच्छे लोग जिसको कहते हैं हम सज्जन कहते हैं, ये लोग मेंटल डिजीज के शिकार हैं। 90% लोग बेवजह बोलना, दूसरे को उपदेश देना, बोलते रहना, एक ऐसा काम जो डिजीज का लक्षण है। जी, ये बात गुड़ बात है, जिंदगी की सच्चाई है। सारी दुनिया है, क्योंकि छिपाते हैं और दबाते हैं, और परिणाम है कि वो तो विस्फोट करेगा, और नहीं तो वो आपको डल बना देगा और मेंटल डिजीज कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही? कैच कर रही हो? नहीं कैच कर रही कि मेरी विद्यार्थी हो गई, मेरा तुम्हारा दिल का रिश्ता हो गया। बाप जन्म देता है, बाप जन्म देता है, कोई नौकरी देता है, लेकिन गुरु अपना दिल अपना दिमाग देता है। और तुम्हारा दिल और तुम्हारे दिमाग में मेरा कुछ हो गया, नहीं समझ गई तो नहीं समझी तो बात दूसरी। समझ में आ रही? आप लोग को समझ आ रही? सबको? पवन जी को नहीं समझ आ रही? सच है, अनुभव से लगता है सच। किस लगी? आप तो सबसे अधिक मैच्योर। पूरे देश में 30% लोग ऐसे ही पढ़े हैं। 30% कह रहे हैं? हाँ, इनका परसेंटेज ठीक है? हाँ क्या 30% इसलिए कि पूरे 100% में ऐसा लोग नहीं ना जो बेकरा विमुख है। बहुत लोग तो जाएंगे शारीरिक संबंध से विक्षुब्ध नहीं ना है केरा। जो छिपाने वाले दबाने वाले नहीं हैं, तो भोग करने वाले हैं। भोग करने वाले हैं, चाहे सही करे चाहे गलत करे, भोग करके हल्का हो गया, माइंड हल्का हो गया। माइंड हल्का हो गया। तो कुछ गलत करने वाले हैं, उनका माइंड भले हल्का हो जाए, लेकिन उसको हम लोग गलत कहते हैं। गलत माध्यम हाँ? से करे, लेकिन हाँ। हाँ। 12 से 17 की जो उम्र है, उस उम्र में तो अक्सर लड़की गलती करती है ना, तो उधर तो उसमें कंडीशन ही है सर, हाँ। जो भोग भी करते हैं, तो अगर किसी को दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो तो उसको तो छिपाते ही है, बोल नहीं सकते हैं। हाँ, तो आपको डिजीज करेगा ना। अब भले ही भोग करें, आप नहीं डिजीज छिपाते हैं, मन बेचैन है आम खाने के लिए। दूसरे के बगीचा में आम है, तोड़े कैसे, लाल लाल सुंदर पका पका फल, सुगंध नाकों में आ रही है, बस अब रास्ता तोड़े तो खाएं। उसमें घुसेंगे तो कुत्ता काट लेगा, कोई मार देगा, है नहीं? चोरी करेंगे, ये तो होता ही है। छिपाना और दबाना तो आपके भाग्य में लिखा है। तो एक भोग भी करता है, उसका अपना बगीचा है, हाँ, उसको भी वो करता है। और उसको दूसरे के बगीचे का आम खाने का भी मन है, हाँ, तो हाँ, उसको क्या बोलेंगे?
तो मन है तो भोग करेगा, करते ही है, या तो छिपा भी ना। हाँ तो छिपाएगा तो उसका असर होगा। अपने क्योंकि वो जो आप जिसको छिपा रहे हैं वो तो नष्ट नहीं हुआ, दबा रहे हैं। छिपाने का बाद है दबाना, पहले छिपाते हैं उसके बाद दबाते ही हैं, मन की भावना को दबा देते हैं। लेकिन वो तो दल बनाएगा, लेकिन वो तो आपके दिमाग को रिएक्शन करेगा ही, रिएक्शन करेगा। उसे एनर्जी चला गया इस ब्रेन में ना, हाँ, जो चाह है वही तो एनर्जी है। तो आपको डल बनाएगा, आपको मेंटल डिजीज करेगा। देख तो क्या रास्ता है, प्रश्न उठता है। और सारी दुनिया इसी में घूम रही है। सारा दुनिया इसी में घूम रही है। क्या 12 वर्ष से लेकर 92 वर्ष तक, 92 तक, 80 वर्ष तक यही खेल चलता है। छिपाओ, दबाओ, विस्फोटक स्थिति में जाओ, नहीं तो डल बनो, नहीं तो मेंटल डिजीज के शिकार हो, या नहीं तो भोग विलास करो, चाहे मोरल हो चाहे इमोरल हो। नहीं सही, लेकिन रास्ता क्या है, समाधान क्या है? इसके बिना तो कोई समाधान नहीं। एक प्रश्न है इसके बिना तो और बड़ा प्रश्न है। तो एक रास्ता बताया गया सत्यासक्त, सती आसक्त। एक रास्ता है सती, सती में आसक्त होना, सती में लगा रमना, उसमें मन का रमना, उसके प्रति झुकाव होना। क्या सती नारी वह होती है जो कि एक और केवल एक को जानती है। इसके लिए दुनिया में एक ही पुरुष होता है और बहुत सारे गुण हैं उसके। दुनिया में सती नहीं है, सती नारियाँ थोड़ी अभी भी है कि सती नहीं रहेगी तो धरती नहीं रहेगी। क्योंकि उस सती नारी में जो आसक्त हो गया तो वह दोष नहीं लगा, उसमें मन रम रहा है, अपने बगीचे में घूम रहे हैं, दूसरे के बगीचा में अपने आम खा रहे हैं, अपने जो है वही खा रहे हैं, क्या दोष नहीं है? लेकिन उसका भी विधान है। आसक्ति आपको विधान जो लॉफुल है, यदि विधान के अनुरूप आप आसक्त नहीं हैं तो आपको टीबी की बीमारी हो जाएगी, जो भी तेज को हो गई। जो व्यक्ति भीष्म के भाई, आप यदि अपनी ही पत्नी में या अपनी ही पत्नियों में बहुत आसक्त रहेंगे, बहुत ज़्यादा उसी में लगे रहेंगे, या पत्नी अपने ही पुरुष में बहुत ज़्यादा लगी रहेगी, तो दोनों बीमार हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। डिजीज हो जाएंगे। ये सेक्स मॉडरेट हो, प्रॉपर हो तो लाइफ को बहुत रस देता है। प्रॉपर, मॉडरेट, प्रॉपर होना चाहिए और मॉडरेट, बैलेंस्ड होना चाहिए। तब ये बड़ा लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। उच्च कोटि के संतान आते हैं धरती पर, इसी के माध्यम से आते हैं, शुरू से नहीं। होना चाहिए प्रॉपर, होना चाहिए मॉडरेट, लेकिन न प्रॉपर रहता है न मॉडरेट रहता है, छिपाने का दबाने का काम जारी रहता है। टाइम ही नहीं मिलता है कितने लोगों को, इतना दिन रात काम करते रहते हैं कि उनमें माइंड को ज़्यादा भटकने का अवसर नहीं मिलता है। मगर वो भी खाली नहीं थे, वो भी छिपाते हैं और दबाते हैं थोड़ा बहुत। रास्ता क्या है? जब तक आपके लाइफ में एक डायमेंशन नहीं आएगा आर्ट का, स्पिरिचुअलिटी का, जब दो चीज़ों में आदमी दो चीज़ों का दीवाना हो जाता है, दो चीज़ों का दीवाना होता है, तो उसमें उसका सेक्सुअल लाइफ ठीक रहता है। लेकिन आर्ट के दीवाने का भरोसा नहीं है।
खतरनाक खतरनाक है। जो आर्ट के दीवाने हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं, उनका दिमाग उसमें लगा हुआ है, उसी में रम रहे हैं, फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन किसी क्षण फुर्सत मिल गई। पेंटर बना रहा था पिग्मैलियन नाम का व्यक्ति, एक ऐसी नारी की तस्वीर उसने बनाई, पेंट किया, उसको देख, अपनी ही तस्वीर को देखकर मोहित हो गया और पागल हो गया और कहा कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए जो मैंने बनाया है। तो अपनी देवी से प्रार्थना किया और वो जिंदा हो गई, वही बन गई। कहानी कहीं रोकते हैं। कलाकार का भरोसा नहीं है, कभी फिसल सकता है, कभी गिर सकता है जी, कभी सेक्स की प्रॉपर कंडीशन को, मॉडरेट कंडीशन को तोड़ सकता है। स्पिरिचुअलिटी का जो दीवाना है, अपने आप को खोज रहे हैं, मैं कौन हूँ, यह स्पिरिचुअलिटी है। मैं कौन हूँ, इसकी खोज को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। गॉड क्या होते हैं, गॉड्स क्या हैं, इसकी खोज को भी देखिए। देवी देवताओं की बात दूसरी है, देवी देवता भी सेक्स के अधीन रहते हैं, वो भी सेक्स से परे नहीं है, उनका प्रॉपर है, मॉडरेट है। वो गॉड जो है परम ब्रह्म है, जिसको हम लोग कहते हैं, पता नहीं है नहीं है क्या है, लेकिन उसके लिए जो दीवाने हैं, मैं कौन हूँ इसकी खोज के जो दीवाने हैं, ऐसे लोगों पर काम का असर, क्रोध का असर नहीं होता। भगवान कृष्ण ने से अर्जुन ने पूछा था, अर्चकेन प्रयुक्तो यं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादेव नियोजितः। किसके द्वारा बाध्य होकर कि व्यक्ति पाप कर बैठता है? भगवान नहीं चाहते हुए भी हे वासनेय बलपूर्वक उसको पाप में लगा देता है। ऐसी कौन सी ताकत है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन सुनो, काम एक, क्रोध एक, रजोगुण समुद्भव, अनित महासनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। ये काम, ये क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों बराबर एक्टिव रहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। जब रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, रजोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है, या इसकी भूख कभी नहीं प्यास मिटती है। काम और क्रोध की भूख कभी शांत नहीं होती। इसी को दुश्मन समझो। तो ये दुश्मन तो है हमारा, हमको बार बार मारता है। तो हम सेंसुअलिटी की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है सेंसुअलिटी पर हमने बहुत चर्चा कर दी। अब कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ पूछिए जी। हाँ, अभी हमने सेंसुअलिटी की चर्चा की जी। सेंसिबल साथी हुआ, जो किसी चीज़ के सेंस को कैच करने में समर्थ है, उसको सेंसिबल कहेंगे। एनीथिंग, एनी पॉइंट, जैसे उसका संबंध केवल सेंस से नहीं है, बहुत